नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको सॉल्व करने के लिए हमको कितना इक्वेशन चाहिए? पेयर ऑफ इक्वेशन चाहिए, है ना? 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। अब आपके पास जैसे अगर दिया है 3x + 5y = 9 और 4x - 7y = 19, कुछ ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, तो आप तो फिर आसानी से कर लेंगे, है ना? चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो है इक्वेशन अगर नहीं दिया है, क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस से फिर हम लोग जो है मतलब 2 वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इसका यूज भी है, देखिए लीनियर इक्वेशन का एक तरह से यूज भी है ना? हम कह सकते हैं कि मतलब लीनियर इक्वेशन एक तरह से वैल्यूएबल भी है हमारे लिए कि जैसे जहाँ कहीं अगर दो अननोन चीज़ें हैं और दो कोई भी अननोन मतलब कि टर्म्स हैं, मतलब x और y, या फिर कुछ ऐसे अननोन जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है, ठीक, तो उसका वैल्यू पता नहीं है और रिलेशनशिप उसके बीच में पता है। अगर उनके बीच में रिलेशनशिप पता है कि ये ऐसा रिलेटेड है, ये ऐसा रिलेटेड है एक दूसरे से, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ पर जो है इक्वेशन बना करके उस इक्वेशन को फिर लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा कुछ इक्वेशन बना करके फिर हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आपको हम सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि अखिला गोज टू अ फेयर विथ ₹20। एग्जाम्पल नंबर 1 है, अखिला गोज टू अ फेयर विथ ₹20 and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla। तो अखिला जो है उसके पास 20 रुपीज़ हैं टोटल, ठीक, और उसको जियांट व्हील पर और हुपला, ये 2 चीज़ खेलना है, ठीक है। जियांट व्हील पे मतलब जो व्हील होता है ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, बड़ा जो है चक्री, उस पर बैठ करके जो है मतलब कि झूला, वो जो बड़ा वाला जो झूला होता है उस पर बैठना चाहती है और हुपला खेलना चाहती है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली। तो इसको हम लोग क्या करना है? अलजेब्रा से इसको शो करना है। कैसे? अलजेब्रा भी बनाना है और ग्राफिकली भी शो करना है, ठीक है, ग्राफिकली यानी कि ज्योमेट्री से भी। तो अच्छा, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है ना, वो सेक्शन 3.1 में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर देख लीजिए, नेक्स्ट आपके उसमें। हाँ, अखिला वेंट टू अ फेयर, इसमें कहता है कि अखिला वेंट टू अ फेयर ऑफ हर विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जायंट व्हील। मतलब अगर इस जायंट व्हील वाले को अगर हम लोग x ले लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कि नंबर ऑफ लेट, इसको लिखेंगे लेट, नंबर ऑफ टाइम्स सी राइड्स ऑन जायंट व्हील x। इसमें आपको एक को x मानना पड़ेगा और दूसरा को y मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा कहता है कि जैसे वो हुपला खेल रही है, तो हुपला खेलने का हम लोग y मान लेते हैं, है ना। तो लेट नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला बी y। तो आगे कहता है कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जायंट व्हील। कि नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला मतलब y, कितनी बार वो खेल रही है हुपला खेल रही है y बार, और कितनी बार वो जायंट व्हील पे घूम रही है, मतलब राइड कर रही है वो x टाइम्स, ठीक है, x टाइम्स वो जायंट व्हील पे राइड कर रही है और
वाई टाइम्स जो है वो हुपला खेल रही है। तो कहता है कि जो क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स हुपला सी प्लेड हुपला इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स सी राइड ऑन जियांट व्हील। मतलब इसका x का वो क्या है, हाफ है, यानी कि x/2, y इज इक्वल्स टू x/2। ये एक इक्वेशन हो गया है कि नहीं, y इज इक्वल्स टू x/2। कैसे? क्योंकि उसका जो जियांट व्हील पे मतलब कि खेलने का जो था, घूमने का, तो वो उसको हम लोग x ले लिए थे। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब उस पर कितनी बार घूमी तो वो x टाइम्स, और हुपला कितनी बार खेली तो y टाइम्स। ठीक है, तो y जो है वो क्या है, दे रहा है कि हुपला जितना बार खेल रही है वो उसके आधा है, तो उसका आधा कहने का मतलब x/2 हुआ। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है कि इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, हर बार जो है जितनी बार भी वो घूमेगी तो जैसे एक बार का हर राइड जो है ₹3 लगता है ना, फॉर वन राइड। ठीक है, कॉस्ट कितना है, इतना ₹3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन राइड, है ना, ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ वन राइड इज इक्वल टू ₹3। तो कॉस्ट ऑफ एक्स राइड कितना होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × x, यानी कि ₹3x हो जाएगा ना। एक राइड का कॉस्ट है ₹3, तो कॉस्ट ऑफ एक्स राइड कितना होगा, एक्स राइड मतलब कि एक्स टाइम्स अगर वो राइड करती है उसके ऊपर, तो फिर एक्स राइड का कितना होगा। जैसे भाई आपको एक बार घूमने का जो है ₹5 लग रहा है या फिर ₹3 लग रहा है, तो 5 बार घूमने का क्या होगा भाई, एक बार घूमने का ₹3 लग रहा है तो 5 बार घूमने का क्या होगा, 5 3 जा 15। तो उसी तरह x बार घूमने का क्या होगा, 3 × x, यानी कि ₹3x। अब कहता है एंड हुपला कॉस्ट ₹4, तो कॉस्ट ऑफ वन टाइम हुपला प्लेड, हुपला एक बार खेलने का कॉस्ट कितना है, ₹4। तो कॉस्ट ऑफ y टाइम्स हुपला प्लेड इज इक्वल टू रुपीज़ क्या हो जाएगा, 4 × y, यानी कि 4y। कोई दिक्कत, ये हो गया। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला प्रोवाइडेड सी स्पेंट ₹20। अब उसका टोटल खर्चा हुआ ₹20। तो अब हमको ये पता है कि टोटल रुपये उसके पास ₹20 है, तो इसका 3x प्लस ये 4y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। क्यों? क्योंकि टोटल पैसा उसके पास ₹20 ही था, और मतलब ₹20 था, तो उसका क्या बोलते हैं कि वो जियांट व्हील पे राइड करने का 3x हो गया, और हुपला प्ले करने का जो है 4y हो गया। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू x/2, और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब इसको आप जो है ग्राफिकली, तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। फर्स्ट इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू x/2, और सेकंड इक्वेशन हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब आपके पास दो इक्वेशन है, ठीक। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। अब आपके पास जब इक्वेशन मिल ही गया तो फिर आप आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं। तो बना लीजिए इसको। x अगर 1 है तो y 1/2 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और x अगर 2 है तो y 1 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब फॉर सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है, तो 3x, इसको थोड़ा सा हम लोग y के टर्म में ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 20। तो इसको आप ग्राफिकली अगर बनाना है तो पहले y के टर्म में आप इसको निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक मिनट, 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3x उधर जाएगा तो 20 माइनस 3x हो गया, ठीक है, 20 माइनस 3x हो गया। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 20 माइनस 3x है अपॉन में ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 इधर इंटू में है तो उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया
अब आप यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए फिर आप एक्स और वाई लिख दीजिए। एक्स और वाई आप जब लिखेंगे, जब एक्स का वैल्यू आप कुछ ऐसा नंबर रखिए, पहले तो आप जीरो रख लीजिए, एक्स का वैल्यू जीरो रख लीजिए। तो जीरो रखेंगे तो फिर क्या होगा, 3 × 0 0 हो जाएगा, तो 20/4, 20/4 क्या होगा, 20/4 5 हो गया। अब उसी तरह अगर x का वैल्यू कुछ ऐसा नंबर रखिए जिससे कि फिर आपको कुछ ऐसा इंटीजर वगैरह कुछ मिल जाए, है ना। तो x का वैल्यू कुछ ऐसा रखिए, जैसे मान लीजिए कि आप क्या बोलते हैं, अगर आप x का वैल्यू अगर आप 4 रख देते हैं तो 3 4 जा 12, तो 20 में से 12 माइनस होगा तो क्या होगा, 8 होगा, और 4 से 8 आसानी से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। तो मतलब वो तो अपने ऊपर है, आप y को, जैसे हम लोग उधर y को 0 ले लेते थे तो y को हम लोग 0 भी ले सकते हैं, है ना। y को 0 लेकर के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाली क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो अपने ऊपर है, आप जो वैल्यू लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब उसके बाद ग्राफ बनाइए, 2 वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिला है 1 तो y का वैल्यू हो गया 1/2, और x का वैल्यू है 2 तो y का वैल्यू है 1। उसी तरह यहाँ पर x का वैल्यू है 0 तो y का वैल्यू है 5, x का वैल्यू है 4 तो y का वैल्यू है 2, ठीक है। अब आप ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 एक्सिस लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये हम लोग बना लेते हैं, ये है y एक्सिस, और यहाँ बना लेते हैं x एक्सिस। ठीक है, तो ये अब जो है ये x एक्सिस हो गया x डैश, और ये y डैश, ठीक है, y डैश। अब हमारे पास, अब हम लोग इसको मार्किंग कर लेते हैं, ये 0 था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ऐसे। और इधर ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा। इधर भी ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और उसी तरह ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और ये पॉइंट जो है ओरिजिन है, यानी कि 0 0, वो लिख देते हैं, आप समझ जाएगा 0 0 है, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे जब x का वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन में y = x/2 था, उसका फर्स्ट का वैल्यू क्या है, 1 था x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या था 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर 1 है, उसके लिए y का वैल्यू क्या है 1/2, तो मतलब ये पॉइंट हो गया, ठीक। अब उसके बाद सेकंड उसी क्वेश्चन का वो वैल्यू था 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1। अब यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, वो 2 है, और 2 के लिए फिर y का वैल्यू क्या है 1, ठीक। और 0 के लिए 0, यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर देंगे तो 0 के लिए 0 हो जाएगा y का वैल्यू, है कि नहीं। तो फिर इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये भी 0 से 0 0 0 से तो पास कर ही रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y = x/2 का ग्राफ। अब दूसरा ग्राफ के लिए हम लोग देखेंगे, दूसरा ग्राफ जो था उसमें x का वैल्यू जब 0 था तो y का वैल्यू 5 था, तो वो पॉइंट ये मिल जाएगा, है कि नहीं। y एक्सिस पे होगा ना, x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 5 है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा, उसी में दूसरा क्या है कि x का वैल्यू जब 4 है तो y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू जब 4 है तो y का वैल्यू 2 है यहाँ पर। अब इन दोनों को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये जो ग्राफ होगा वो किसका होगा, 3x + 4y = 20, ठीक है, उसका। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है, x इसमें 4 है और y क्या है 2 है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 4, 2।
तो 4,2 हो गया। तो ये जो अब इससे हमको फिर उसका मतलब कि क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ के लिए ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाएंगे फिर उसके बाद फिर हम लोग ग्राफिकली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था ग्राफ। अब आप लोग अगला जो एक्सरसाइज है उसका हम समझा देते हैं। अब उसका ग्राफ आप लोग अपने से बनाइएगा। एक्सरसाइज से पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है कि आपके पास बुक होगा तो बुक में से देख लीजिएगा। रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. 2 pencils and 3 erasers, इनका कॉस्ट कितना है, ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. वो क्या काम करी, वो जो है 4 पेंसिल खरीदी और 6 इरेजर खरीदी। कितने में, ₹18 में। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकल एंड अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इसको पहले अलजेब्रा के फॉर्म में बताना है, फिर उसके बाद ग्राफिकली बताना है। तो अभी हम आपको बताए कि यहाँ पर 2 क्वांटिटी है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का काम ही है 2 क्वांटिटी के बारे में, 2 क्वांटिटी को वो करना है ना। 2 क्वांटिटी के का जो है वैल्यू मतलब कि अगर हमको निकालना है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यूज करते हैं। तो हम लोग मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x है ना, 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज़ एंड उसी तरह लेट द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी ₹y। ठीक है, आप रुपीज़ लगा दीजिए। तो x रुपीज़ हो गया, y रुपीज़ हो गया। अब इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर 2 पेंसिल है तो आप डायरेक्ट अब आपको उतना सारा लिखने का ज़रूरत नहीं कि 2 पेंसिल का 2x, 3 इरेजर का 3y, तो ऐसा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 2 पेंसिल है तो 2x हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि 2 पेंसिल है तो 2 × x यानी कि 2x प्लस 3 इरेजर का है तो 3 × y 3y इज इक्वल्स टू ₹9। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड 4 पेंसिल है तो 4 पेंसिल का 4x प्लस 6 इरेजर है तो प्लस 6y इज इक्वल्स टू ये 18 हो जाएगा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए। अच्छा, बुक में जो सॉल्व किया गया है अब आपको हम बता देते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपका जो ग्राफ है ना वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा, कुछ ऐसा, ठीक है, नहीं दिख रहा है, बुक में देख लीजिए। ये है ना, ये दोनों, ये 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18 और 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, दोनों ग्राफ एक ही पर है। एक ही पर जब बनेगा तो इसका मतलब उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, समझे, तो ऐसा होता है। ओके, फिर अब एग्जांपल नंबर 3 है। 3 कहता है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 2 रेल्स हैं, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। 2 रेल्स हैं, एक रेल है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा रेल है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये जो पहला और दूसरा ये दोनों रेल हैं, अब इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ज्योमेट्रिकली इसको मतलब कि बताना है, तो उसका ग्राफ कुछ पैरेलल आएगा, जिस कारण से वो उसमें वो हमेशा पैरेलल रहेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई होगा नहीं, है ना। और मान लीजिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेल का हो गया तो फिर रेलगाड़ी तो पलट जाएगी ना भाई, तो इसलिए रेल का जो इक्वेशन होता है मतलब वो पैरेलल उसमें ग्राफ मिलता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.1 है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. 7 साल पहले मैं तुमसे जो है 7 times ओल्ड था, 7 गुना मतलब कि उस समय तुम्हारा एज अगर क्या बोलते हैं कि 5 साल होगा तो हमारा एज जो है 35 ईयर्स होगा। मतलब उस समय 7 साल पहले की बात हो रही है। तो 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। मतलब उस समय जो 7 साल पहले क्या था कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। फिर कहता है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद, 7 years ago मतलब 7 साल पहले, और 3 years फ्रॉम नाउ मतलब कि आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं तुमसे तुम जितना साल की होगी उससे मैं 3 गुना, 3 times एज ओल्ड एज, यानी कि 3 times मतलब 3 गुना, मैं उससे जो है 3 गुना अधिक बड़ा रहूँगा। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए और अलजेब्रिकली भी इसको बताइए और ग्राफिकली भी बताइए, दोनों चीज़ बताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे जो आफ्ताब का एज है। हमारे पास 2 लोग हैं, कौन कौन है, एक आफ्ताब है और उसके डॉटर है। तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज, हमको प्रेजेंट एज निकालना है ना, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years, क्या हो गया x years, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर, ठीक है, बी y years। ठीक, y years हो गया। अब कहता है कि 7 years ago, अगर हम लोग 7 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे 7 years ago क्या होगा, आप 7 साल पहले क्या होगा, आपका एज अगर मतलब आज जो है 14 years है, 15 years है, मान लीजिए 15 years है या 14 years है, जो भी है, तो 7 साल पहले आप क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे तब ना फिर आएगा। 14 साल के हैं तो फिर 7 माइनस करेंगे तो फिर 7 साल आ जाएगा, है कि नहीं। 15 साल के हैं तो 7 माइनस करेंगे तो 8 साल हो जाएगा। तो 7 years ago आफ्ताब का एज क्या होगा, आफ्ताब से एज, भाई उसका एज अभी प्रेजेंट एज जो है x है, तो 7 साल पहले क्या होगा, x माइनस 7 होगा कि नहीं। मतलब आपका अभी प्रेजेंट एज 14 है तो 7 साल पहले क्या होगा, 14 माइनस 7 होगा ना। तो वैसे ही तो ये आफ्ताब का जो एज हो जाएगा वो x माइनस 7 हो जाएगा। और डॉटर से एज क्या हो जाएगा, डॉटर से एज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y माइनस 7, है कि नहीं। आफ्ताब का एज हो गया x माइनस 7 और डॉटर का एज हो गया y माइनस 7। अब कहता है कि ठीक है, ये तो हो गया मतलब कि एक सेट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये एक सेट ऑफ इक्वेशन हो गया। नहीं, अभी इक्वेशन का सेट नहीं बना, अभी ये मतलब कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एज निकाले, अभी ये निकाल लिया हम लोग एज। अब हम लोग इसका सेट क्या बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, 7 साल पहले की जो बात है वो क्या है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, कि आफ्ताब का जो एज है x माइनस 7 है ना, वो क्या है 7 times एज ओल्ड एज डॉटर, डॉटर का जो y माइनस 7 एज था उससे 7 times x, यानी कि x माइनस 7 जो है ये आफ्ताब का हो गया, इज इक्वल टू 7 इंटू y माइनस 7, y माइनस 7 ये डॉटर का हो गया, तो 7 इंटू y माइनस 7, समझे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू y माइनस 7, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कहता है, अब कहता है कि 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद आफ्ताब का एज क्या होगा बताइए। प्रेजेंट एज x था, प्रेजेंट एज अगर x है तो आपका अगर आज 14 साल है या 15 साल है, 15 साल है मान लीजिए, 15 साल आज आप 15 साल के हैं, तो 15 साल है तो फिर 3 साल बाद क्या होगा 18 हो जाएगा। क्या किया, 15 में 3 प्लस किए ना, तो वैसे ही आज का जो है उसका x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगा। और डॉटर का एज क्या होगा, डॉटर से एज क्या हो जाएगा y प्लस 3। अब क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो आफ्ताब का जो एज है, कहता है कि आई विल बी
आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब कि जो अवताप का जो एज है x + 3 इज इक्वल टू 3 times एज ओल्ड एज यू, यानी कि y + 3 का जो है उसका 3 times, तो x + 3 इक्वल टू 3 इंटू y + 3। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया था, x - 7 इज इक्वल टू 7 इंटू y - 7, और सेकंड इक्वेशन मिल गया हमको x + 3 इज इक्वल टू 3 इंटू y + 3। तो अब आप ये दोनों इक्वेशन कर लेकर के जो है ग्राफ बना सकते हैं, है ना। अब आप लोग इसका ग्राफ बना लीजिएगा। ओके, अब हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कहता है कि कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। जो कोच है वो 3 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा 3900 में। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। बाद में जो है एक बैट और 3 और बॉल खरीदी कितने में, 1300 में। इसको ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली मतलब अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली बताना है इसको। ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पहले लिख लीजिए, पहले आप लिख लीजिए कि 3 बैट प्लस 6 बॉल्स, इसका कॉस्ट कितना है, ₹3900। ठीक, फिर से देख लीजिए, आप पहले ये लिख लीजिए कि 3 बैट और 6 बॉल्स का कितना है, ₹3900। फिर उसके बाद और दूसरी बात क्या है, दूसरा कंडीशन है कि दूसरा बताता है कि 1 बैट और 3 मोर बॉल्स, यानी कि 1 बैट और 3 बॉल्स, इसका कॉस्ट है ₹1300। ठीक, तो अब इसको हमको ग्राफिकली शो करना है, ज्योमेट्रिकली और मतलब कि अलजेब्रिकली शो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी X रुपीज़, और उसी तरह लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी Y रुपीज़। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 बैट का दाम यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 6 बॉल का दाम यानी कि 6 इंटू वाई। अरे भाई वाई इंटू क्यों करते हैं, आपको तो पता ही है कि एक का दाम दिया है तो फिर अगर उतने का निकालना तो उससे हम इंटू कर देंगे, है ना। तो 3x + 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3900। जैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई ये 3x क्यों हुआ, 6y क्यों हुआ। अरे भाई आपको पता है कि जैसे मतलब कि ये क्या बोलते हैं कि एक मंच का दाम या फिर एक पर्क का दाम जो है 5 रुपये है, तो एक पर्क का दाम 5 रुपये, तो 10 लेना है तो फिर 10 से फिर इंटू करेंगे ना, 10 × 5 = 50। तो वही चीज़ है, एक बैट का दाम X रुपये है तो फिर 3 बैट का 3 इंटू एक्स है कि नहीं। उसी तरह 6y, तो 3x + 6y इज इक्वल टू 3900। और दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 1x यानी कि x प्लस ये 3y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1300। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशन हो गए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, है कि नहीं, ग्राफिकली। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब तीसरा क्वेश्चन कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160, है ना, कि 2 kg एप्पल है और 1 kg ग्रेप्स हैं, उसका दाम कितना है, 160 पाया गया। आफ्टर मंथ, एक महीने बाद, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg और 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। एक महीने बाद जो है 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का 300 है। तो अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए कि 2 kg एप्पल है प्लस 1 kg ग्रेप्स है, ठीक है, उसका दाम कितना है, उसका दाम है ₹160। ठीक, और फिर उसी तरह फिर उसके बाद जो है 4 kg एप्पल है और 2 kg ग्रेप्स है, उसका दाम कितना है, ₹300 है। ठीक है, तो वैसे ही करना है,
लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी रुपीज़ एक्स। ठीक, फिर उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी रुपीज़ वाई। तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 kg एप्पल है तो 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स है प्लस वाई इज इक्वल्स टू रुपीज़ 160 या फिर 160 लिख दीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरह 4x प्लस ये 2y इज इक्वल्स टू 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को फिर आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ऐसा ही है, तो ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। अब इसमें और भी है, ये मतलब कि इक्वेशन बनाने के लिए बता दिया गया कैसे इक्वेशन बनाया जाता है। अब इसके बाद ग्राफिकल मेथड एक और आएगा, तो उसके बारे में फिर समझाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू, नमस्कार।